मैं पूछ रहा हूँ ये तुम्हारी क्या लगती है? डैड, ऑफ कोर्स मेरी बहन लगती है। अगर कोई लड़का इसके साथ बदतमीजी करेगा तो तुम क्या करोगे? डैड, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तो मुझे भी तुम्हारा मुंह तोड़ देना चाहिए था, सिर्फ थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम सबा की बेटी के साथ बदतमीजी करो? और तुमने ये कैसे सोच लिया कि जब मुझे पता चलेगा तो मैं नॉर्मल बिहेव करूंगा? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? ओह, तो ये सब इन्होंने आपसे कहा है? नहीं, ये सारी बातें तुम्हारी बड़ी मॉम ने की है। अब क्या करोगे? मुझसे भी जाकर बदतमीजी करोगे? आई एम सॉरी डैड, लेकिन परी के साथ इस तरह बदतमीजी करने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं तो सिर्फ चाहता था कि वो यहाँ से घर से चली जाए, और इसीलिए मैं उसे बस हरास कर रहा था। लड़कियां इस तरह हरास होके जल्दी इनसिक्योर हो जाती हैं। मैं तो सिर्फ बस चाहता था कि ये जल्दी से चली जाए। तुम इस बदतमीजी की बजाय अपनी फीलिंग्स का इजहार किसी और तरह से भी कर सकते थे। आई एम सॉरी डैड। सॉरी तुम अपनी मॉम से करो। तुमने सुना है, सॉरी अपनी मॉम से करो। आई एम सॉरी मॉम। आई एम सॉरी मैंने इस तरह परीक्षा के साथ मिसबिहेव किया। नाउ गेट आउट ऑफ हियर। जाओ। और सुनो, ये थप्पड़ कभी नहीं भूलना। क्या हुआ साद आपको? कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। आपका ब्लड प्रेशर तो डिस्टर्ब नहीं है? पता नहीं मुझे अभी। मैं नाना अबू के पास से जाके दवाई ले आती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नींद खराब हो जाएगी। चाय या कॉफी बना दूं आपको? वैसे भी जब भी आपके सर में दर्द होता है तो आप चाय या कॉफी पीते हैं। मैंने कहा ना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। दवा खाई थी, खुद ही सही हो जाएगा। अच्छा तो आप लेट जाए, मैं आपका सर अरे रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो साद? सर दबाऊंगी तो ठीक हो मुझे जाएगा। तुम्हारी हेल्प की नहीं जरूरत है यार, इतनी मुसल्लत करती गई हो मुझ पे। मैं आपकी हेल्प नहीं कर रही, बस आपकी तकलीफ दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरी तकलीफ ही दूर करना चाहती तो प्लीज मुझे मेरे हाल पे रहने दो। For God's sake, प्लीज। बचपन से एक ही बात सुनते आ रहा हूं तुम्हारी। मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास छत नहीं है, यतीम हूं मैं। मैंने तुम्हें अपना नाम दे दिया, ये घर दे दिया, बहुत है अब। इससे ज्यादा की ना मुझसे तवक्को रखना और ना ही मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूंगा। इश्क तो
ज़वाल होता है, होना हल वो सवाल होता है। मुस्कुराता है दर्द लेकर भी, मुस्कुराता है दर्द लेकर भी। इश्क का ये कमाल होता है, इश्क तो लाज़वाल होता है। क्या किया आपने? इतना खुश आया था वो, ज्यादती की है आपने उसके साथ। मुझे ये ज्यादती बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। उसका बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मेरा थप्पड़ हमेशा याद कराएगा। अब तुम्हें भी मुतमईन हो जाना चाहिए कि हारिस का तरीका गलत था, लेकिन इरादा नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि परीशा यहां पे मिसफिट होगी, क्योंकि मैं अपनी औलाद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मेरे अंदर हमेशा एक फांस थी जो आज आपने निकाल दी। मुझे लगता था कि अगर मैं आपसे ये कहूंगी तो आप हारिस की साइड लेकर परी को ही गलत समझेंगे। थैंक यू। You don't have to thank me. मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि सानिया के बाप होने की हैसियत से किया। जाओ, जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। आप आज भी हॉस्पिटल जा रहे हैं? तो क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी रात में, सारी रात आप ठीक से सोए भी मरा तो नहीं होना। नहीं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मरे हैं आपके दुश्मन? अगर दर्द देने वाला दुश्मन होता है तो वो दौलत के महल में बहुत ऐश से जी रहा है। मर तो मैं रहा हूं। अब्बा जान नाश्ता नहीं कर रहे? नहीं, नाना अब्बू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो सो रहे हैं अभी तक। साथ चेक कर लेते तुम।
मैंने चेक कर लिया था अब्बू, अब बेहतर है। और हाँ, नाश्ता करवाने के बाद याद से उन्हें आधी मेडिसिन खिला देना, भूलना नहीं। जी। साथ बेटा, ये क्या घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, थोड़ा वक्त अपनी मैरिड लाइफ को भी दो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कुछ दिन की छुट्टियां लेकर तुम और परी कहीं घूमने निकल जाओ। सॉरी अब्बू, ये पॉसिबल नहीं है। अरे ठीक तो कह रहा है वो, अभी नई नई नौकरी शुरू हुई है। अगर अभी से छुट्टियां करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा चलो, छुट्टी ना ले, हॉस्पिटल से वापस आकर परी को कहीं घुमाने ले जाया करो। बेचारी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, कुछ तो इसकी आउटिंग होनी चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी फ्री होऊंगा तो ले जाऊंगा इसे। चल, अच्छी बात। खुदा हाफिज। अच्छा आप, अरे बेटा तुम जाओ, साथ को छोड़ के आओ दरवाजा। आप तो पीछे ही पड़ जाते हैं मेरे बच्चे के, सुकून से नाश्ता भी नहीं करने दिया उसे। तो मैंने कौन सा उसका हाथ पकड़ लिया था नाश्ता करने से? देखो रिहाना, मैं उन दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम होकर अजीब बातें कर रही हो। क्या अजीब बातें कर रही हूँ? हैं? शुक्र अदा करना चाहिए आपको कि उसने आपकी फरमाइश पर एक फर्माबरदार औलाद की तरह अपना सर झुका दिया। साथ की जगह कोई और होता ना तो कभी भी परी जैसी लड़की से शादी ना करता। क्यों? परी में क्या कमी? सारा दिन घर के काम करती रहती है, तुम्हारा हाथ बटाती है, साथ का हर तरह से ख्याल रखती है, बल्कि मेरा और अब्बा जान का भी ख्याल रखती है। और क्या करे वो? तो जितना भी शुक्र अदा करे ना कम है, और अगर शुक्राने के तौर पर थोड़े से काम कर देती है तो कोई एहसान नहीं करती मुझ पर। और वैसे भी डॉक्टर है मेरा बेटा, अरे हीरा है हीरा। मिल जाता ना कोई खाबर महमूद जैसा 2 बच्चों का बाप, तबीयत साफ हो जाती, बिल्कुल पता चल जाता है इसे। रिहाना, बात करने से पहले कुछ सोचा करो। ये याद रखा करो कि तुम्हारी भांजी ने तुम्हें कैसी चोट दी। बस कर दें आप, हर वक्त वही एक बात, हद होती किसी चीज की भी। हाँ ना अबू, साद को फोन करके उनकी खैरियत तो पूछें। बीवी तुम हो उसकी और ये नेक काम मैं करूं। मुझे ना वो सीधा जवाब नहीं देंगे, आप फोन करेंगे ना आपको बता देंगे। पहले ये बताओ, ये सर दर्द की वजह क्या थी? शिजा की कॉल आई थी कल, उसके बाद से उनका मूड बहुत खराब है। एक तो ये लड़की साद की जान से निकल के भी फिर जान को आ गई, इसमें कसूर तुम्हारा भी है। परी तुमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। नहीं नाना अबू, मैं तवज्जो देती हूँ, अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। और हाँ, कोशिश करती हो। ये मिला फोन मिला। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। हेलो बेटा, ये तुमने क्या मेरा ब्लड प्रेशर उधार ले लिया है?
नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ ठीक कहा हो, जब तो तुम वो तुम्हारी आहों और कराहों की वजह से परी सारी रात सो नहीं सकी। ये सब आपसे परी ने कहा? नहीं, परी ने नहीं बताया। वो तो बड़ी साबिर बच्ची है अपनी माँ की तरह, बस वो जरा फिक्रमंद हो रही थी, परेशान हो रही थी। अब कैसे हो तुम? आधा दिन पहले से बेहतर है। मैं घर आके आपसे बात करता हूँ। ओके, आ जाओ, फौरन आ रहा है। तुम्हें मालूम है बेटा, जानती हो ये मोहब्बत क्या होती है? क्या होती है? मोहब्बत कभी मरा नहीं करती, कभी नहीं मरती। किसी न किसी तरह वो अपनी जगह बना लेती है। आपको कैसे पता? आपको हुई मोहब्बत? हाँ हुई है, तेरी नानी से हुई। ये वाला बैग मुझे दे दें। हाँ, बाकी जाकर गेस्ट रूम में रखवा दें। नूरी, नूरी, भाभी बेगम के लिए जूस ले आओ। जी बीबी जी लाई। बहुत थकन हो गई, लेकिन शॉपिंग अच्छी हो गई। जी हाँ, अच्छी चीज सिलेक्ट करने में थकन तो हो ही जाती है। हाँ, ये बात तो है। जिस तरह तुम्हें तलाश करने में इतनी मैंने मेहनत की, और वो मेहनत देखो कैसा रंग लाई है। तुमने मरीना की सारी कमी पूरी कर दी। नहीं भाभी बेगम, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं मरीना की जगह पूरी नहीं कर सकी। नहीं सबा, तुमने जिस तरह आज बच्चों की शॉपिंग की है, मेरा दिल खुश हो गया। और मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं, मैंने तुम्हारा रिश्ता खबर से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जोड़ा है, अपनी गरज से जोड़ा है, और तुमने देखो कितनी खूबसूरती से निभाया है वो रिश्ता। कोई गरज नहीं रखी। शुक्रिया भाभी बेगम, लेकिन सच तो ये है कि इस घर में एक औरत ब्याह कर नहीं आई थी, एक माँ ब्याह कर आई थी। और माँ सगी या सौतेली नहीं होती, माँ तो बस माँ होती है।
नहीं सबा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाने अनजाने में हमने तुम्हारी औलाद से तुम्हें जुदा कर दिया, हमें माफ कर देना। क्यों करें आप ऐसी बातें? मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। सब किस्मत की बातें होती हैं। किस्मत इंसान को शायद ऐसे ही आजमाती है, कभी जान से, कभी माल से, कभी औलाद से। दुआ कीजिएगा सुरखरू हो जाऊं मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह तुम हमेशा सुरखरू हो। करीब चलो अब मेरे से। कहाँ? पप्पू के घर जाना है तुम्हें लेके। मुझे वहाँ नहीं जाना। वहाँ नहीं जाना? मगर क्यों? मुझे अब्बू ने कहा था तुम्हें कहीं ले जाने। क्योंकि जिस दिन मैं उस घर से बेइज्जत होकर निकली थी ना, फैसला कर चुकी थी कि कभी पलट के वापस नहीं जाऊंगी। मगर वो तुम्हारी अम्मी का घर है। लेकिन मेरे अब्बू का नहीं है। तो अब्बू को क्या जवाब दूँ? आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें खुद बता दूंगी। और वैसे भी आप आज जल्दी ऑफ लेके इसीलिए आए थे ना, ताकि थोड़ा रेस्ट कर लें। अब्बू को कुछ मत कहना। पप्पू के घर ना से अब मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना होगा बाहर। चलो अब मेरे साथ। जब आपकी मर्जी नहीं है तो क्यों खुद से जबरदस्ती कर? मर्जी तो मेरी तुमसे शादी करने की भी नहीं थी, मगर कर ली मैं। और वैसे भी कभी कभार बड़ों की ख्वाहिशों के लिए अपनी सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। अब चलो ये सब काम बाद में करना। तुम कहीं जा रहे हो? जी ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हारी अचीवमेंट की खुशी में। मेरी अचीवमेंट्स की खुशी में या उस दिन उस थप्पड़ खाने की खुशी में? हारिस, मैंने तुम्हारे डैड से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की थी। डैड से ना सही, बड़ी मॉम से तो की थी। और आपको तो मालूम है कि डैड बड़ी मॉम की कोई बात नहीं टालते हैं। हारिस, मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा था। उनसे जो कुछ भी कहा था सानिया ने कहा था। हाँ, तो आप ही तो सानिया को ब्रेन वॉश करती हैं। आप बस किसी तरीके से चाहती हैं कि मैं इस घर से निकाला जाऊं, जिस तरह मैंने आपकी बेटी को निकाला था। इसलिए तो आप डैड के सामने बस किसी भी तरह मेरी इमेज खराब करने पर लगी हैं। गलत फहमी है हारिस, मैं ऐसा क्यों करूंगी? पता नहीं, शायद आपके और डैड का कोई मेरी जगह नया वारिस आने वाला हो। हारिस, अपनी माँ से कोई ऐसी बात करता है? तो क्यों कर रही है आप मुझसे बात? क्यों आई आप मेरे पास? आपको लगता है कि आप मेरे ही डैड के पैसे मुझ पर ही खर्च करके आप मुझे प्रूफ कर सकते हैं कि आप मेरी रियल मॉम से बढ़ के? आई एम रियली रियली सॉरी टू से, बट आप उनकी जगह कभी नहीं ले पाएंगी। समंदर पर आकर समंदर की लहरों तक भी नहीं जाएंगे? मुझे कोई शौक नहीं है। तुम्हें जाने तो चले जाओ। जब साथ चलना नहीं था तो फिर लेकर क्यों आए? बताया था ना कि मजबूरी। तुम भी इसे मजबूरी समझ के बस निभा लो।
चले? अरे साथ, तुम यहाँ? कैसे हो? मैं ठीक। ये कौन है? भाभी तो नहीं? हाँ, ये तुम्हारी भाभी है। तुमने चुपके से शादी भी कर ली और हमें बताया तक भी? एक्चुअली रज़ा, बहुत जल्दी में हुई थी हमारी शादी। इंट्रोड्यूस तो करवाओ। परी, ये डॉक्टर रज़ा है, मेरे साथ हॉस्पिटल में थे, और रज़ा माय वाइफ परीश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाभी भी डॉक्टर है? नहीं, मैंने बस सिंपल बैचलर्स किया। भाई तुमने तो मुझे अपनी शादी पे बुलाया नहीं, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं अपनी भाभी को डिनर दूं। तो नेक्स्ट संडे आप लोग सब मेरे घर पे डिनर पे आ रहे हैं, ठीक है? ओके। देखो परी, कितनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं। तुम और साथ भाई तो ऐसे लग रहे हो जैसे एक दूसरे के लिए बने हो। लगने में और होने में बहुत फर्क होता है। कम ऑन परी, अब अपसरदा बातें मत करना। और ये वाली तस्वीर तो देखो, ये मैंने फ्रेम करवाई है, अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखना तुम। साथ भाई थोड़ा मुस्कुरा लेते तो अच्छे लगते, लेकिन अभी भी काफी हैंडसम लग रहे हैं। ऐसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी थैंक यू। इस तस्वीर की तो तुम्हारे रूम में सबसे ज्यादा जरूरत थी। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत तो रंग ले आई। शिजा का तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। ऐसा नहीं है दयाबा, कुछ लोग जिंदगी से जाके भी दिल से नहीं जाते। मैं नहीं मानती कि साथ भाई अब तुम्हें इग्नोर करें। इतनी प्यारी सी तो हो। इग्नोर करने के लिए कोई रिश्ता भी होना जरूरी है। खैर, तुम चाय पियोगी या कॉफी? ना चाय ना कॉफी। हाँ, फ्रेंच फ्राइज बना दो, अगर मामी तेल ज्यादा खर्च होने पे नाराज ना हो। बस कर दो, मामी अब वैसे भी नहीं, अब वैसे भी घर पे नहीं इस वक्त। अरे वाह, तुम तो पहली बहू हो जो अपनी सास की बुराई भी नहीं सुन सकती। हाँ, तुम्हारी शादी होगी ना तब पूछूंगी। चलो, जब मामी ही नहीं है घर पे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ किचन में। तुम फ्रेंच फ्राइज बनाना, मैं बातें बनाऊंगी। कुछ काम भी सीख लो, शादी होगी तो क्या करोगी? चल। तुमने मेरा परफ्यूम भी यूज किया है? थोड़ी सी तमीज है कि किसी के रूम में बगैर पूछे नहीं आया जाता? ये गिफ्ट किया था मुझे किसी ने, बस A1 ग्रेड ले आई, यही तुम्हारे लिए बहुत है। तमीज नहीं सीखी थोड़ी सी भी, बस अपने दिल में आया बस लगा लिया। परी, परी दरवाजा खोलो। जी मामी। अरे, ये तुम क्या करती रहती हो कमरे में सारा दिन, जो तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद रहता है? ये इस कदर परफ्यूम लगा है, तौबा, किस कदर महक रहा है कमरा। पता है, बड़े बूढ़े मना करते थे हमारे कि ज्यादा खुशबू नहीं लगानी चाहिए लड़कियों को, आसेब चिमट जाते हैं उनसे वरना। मगर नहीं, तुम तो किसी की सुनती ही नहीं हो। आप कुछ कहने आई थी? हाँ, वो मोहल्ले की औरतों मिठाई बांटी है मैंने ना, तो वो कह रही थी कि दुल्हन देखनी है। दोपहर के खाने के बाद आएंगी सब, तुम जरा अच्छे से तैयार हो जाना, समझ आई? ठीक है। और हाँ, ये हुलिया और ये शक्ल लेके मत आना। वो वाला जोड़ा पहनना जो सबा लाई थी। और इस्त्री कर लो अभी से, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। मैं कर लेती हूँ। आप लोग लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह। अरे ये तो सबा की बेटी है ना? जी हाँ जी जी, सबा की बेटी है। भाई क्या रंग रूप निकाला है। वैसे अच्छी बचत कर ली रेहाना तुमने, खामोशी से इकलौते बेटे की शादी घर ही घर में कर ली, ना हैंग लगी ना फिट करी। वो असल में साद के अब्बू की और दादा की ख्वाहिश थी कि सब चीजें सादगी से हों, बस इसीलिए। मगर मंगनी तो तुमने अपनी बहन की बेटी से की थी। हाँ वो की थी मगर खत्म हो गई। लेकिन कम से कम वलीमा तो कर लेती। अरे हाँ हाँ, वलीमा भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी दुल्हन का तो मुंह मीठा कराओ ना।
खबा की बेटी है ना। वैसे अच्छी बचत कर ली रेहाना तुमने, खामोशी से इकलौते बेटे की शादी घर ही घर में कर ली, ना हेंग लगी ना फिट करी। लेकिन कम से कम वलीमा तो कर लेती। अरे हाँ हाँ, वलीमा भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अभी दुल्हन का तो मुंह मीठा कराओ ना। नाना अब्बू, ये लें आपकी शॉल। ये साथ कहाँ है? तो किसी दोस्त के साथ गया है क्या? वो कमरे में। कमरे में? मैच नहीं देख रहा? वो तो क्रिकेट का शहदाई है। उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो एंटी एलर्जी लेके सो गए। क्यों, क्या हो गया साथ की तबीयत को है? और तुमसे इतना नहीं हुआ कि नीचे आकर मुझे बता देती? मामी हल्का सा बुखार और नज़ला था बस। हाँ बस, जब से तुमसे शादी हुई है ना, कभी बुखार है, कभी नज़ला है, कभी ब्लड प्रेशर हाई है। मुझे तो लगता है कोई बलाई चिमट गई मेरे बच्चे को। रेहाना, अपने जुमले की करेक्शन करो। शादी नहीं, जब से तुम्हारी भांजी से उसकी मंगनी टूटी है तब से वो अंडर स्ट्रेस है। बस कर दें। अच्छा, वो वक्ती डिप्रेशन था, खत्म हो गया। लेकिन परी से शादी हुई है तब से तो वो मुस्तकिल टेंशन में। देखो बेटा, जो कुछ कहना है मुझे कहो, परी को कुछ ना कहो। ये फैसला मेरे मशवरे पर वजाहत ने किया था। आपको क्या कहूँ मेंबर जी, सब कुछ आपके सामने ही तो है। दाव पे लग गई है मेरे बच्चे की जिंदगी। जिसे तुम आज गलत समझ रही हो, कल देखना तुम्हें ये सही लगेगा। खैर, वक्त ही बताएगा। ये तो जाकर देखो मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी है या नहीं, ऐसे ही सो गया, पता नहीं कैसी तबीयत। दलिया खा लिया है। हाँ हाँ पता है मुझे, बड़ा ख्याल रखती हो तुम उसका। लेकिन माँ हूं ना, अपनी नजर पर यकीन करूंगी, किसी की तसल्ली और तावीलों पर नहीं। परी बेटा, यहाँ आज बैठ चुकी है। जाने दो अपनी माँ। अच्छा है ना, कुछ अपने बेटी की तीमारदारी करे। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैच देखो, देखो आज पाकिस्तान जीतने वाला। नाश्ता कर लिया? नहीं करना मुझे नाश्ता, क्यों लेकर आई हो? जोशानदा पी लें? नहीं पीना जोशानदा भी, और जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। कहाँ जाऊँ? क्या मतलब कहाँ जाओ? यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम्हें? नहीं जाना। अगर मेरी वजह से घर में रुकने का इरादा तो इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे पहली बार फ्लू नहीं हुआ। मुझे पता है आपको पहली बार फ्लू नहीं हुआ। फिर जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं देना मुझे ध्यान। सारी जिंदगी यूं ही जाहिल रहने का इरादा है? क्या होगा अगर मैं जाहिल रह गई तो? क्यों बहस कर रही हो तुम मुझसे? जाओ। बहस नहीं कर रही हूँ मैं आपसे, पूछ रही हूँ कि अगर जाहिल रह भी गई तो क्या होगा? जाहिल रहने से तुम अपने साथ के लोगों से पीछे रह जाओगी। तालीम इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है परी। मुआशरे में आगे बढ़ना सिखाती, शऊर देती, शख्सियत बदलती है इंसान की। ये फर्क होता है। ठीक है, अगर पढ़ाई वाकई इतना कुछ करती है तो मैं शुरू कर देती हूँ अपनी पढ़ाई। लेकिन उससे क्या होगा? मोहब्बत करने लगेंगे आप मुझसे? क्या ये फजूल की बातें बीच में ले आती है? ठीक कह रहे हैं आप, मुझे वाकई अब इस रिश्ते से भी कोई उम्मीद नहीं। और मेरे पढ़ने या ना पढ़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पढ़ाई करने के बाद भी यही सब कुछ काम करने तो मैं जाहिल ही ठीक हूँ। मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। क्या बात है मुझे बताओ, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ये मेरा अपना जाती फैसला है। पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ मैं।
तुम झूठ बोली मुझसे। सच सुन सकते हैं आप? कहा था मैंने मामी से कि मुझे मेरी पढ़ाई स्टार्ट करने दे। आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? क्या करना है तुम्हें पढ़ाई करके? नौकरी तो नहीं करनी। और वैसे भी कुछ गलत तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कौन सी नौकरी करनी है? और जो मैं कर रही हूँ वो नौकरी तो है।